नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपसे उन अमूल्य शिक्षाओं की बात करूंगा जो हमें श्री कृष्ण और महापुरुषों की बातें सिखाती हैं। ये वही बातें हैं जो हमारे बुजुर्गों ने सिखाई, वही सरल बातें जो अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारे दुख आधे हो जाते हैं और सुख बढ़ जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जीवन में सबसे बड़ा सच यह है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो आज खुश है वह कभी दुखी भी हो सकता है, जो आज दुखी है कल हंस भी सकता है। इसीलिए जो व्यक्ति कठिन समय में घबरा जाता है और धैर्य खो देता है वह आगे नहीं बढ़ पाता। कठिनाइयों में सबसे बड़ी ताकत है धैर्य और भगवान पर अटूट विश्वास। जब विश्वास होता है तो मन गिरता नहीं और धैर्य इंसान को संभाले रखता है। मन सबसे तेज दौड़ने वाली चीज है, यह हर तरफ भागता है, पर जिसने मन को नियंत्रित कर लिया उसने अपने जीवन को नियंत्रित कर लिया। मन चंचल है, इधर उधर भागता है, एकाग्रता का दुश्मन है, पर थोड़े अभ्यास और प्रयास से मन को एकाग्र किया जा सकता है। एकाग्र मन सबसे बड़ा मित्र है। दूध को अगर लगातार हिलाओ तो वह मथ कर दही बनता है। उसी तरह अभ्यास से मन स्थिर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो इंसान गलत फैसला ले लेता है और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। क्रोध की आग में जलने वाला व्यक्ति न केवल खुद को हानि पहुंचाता है बल्कि दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। मनुष्य के विचार ही उसके चरित्र का निर्माण करते हैं। यदि विचार स्वच्छ हैं तो चरित्र अपने आप सुंदर बन जाता है। इसलिए अपने विचारों की निगरानी करो। जो विचार आते हैं उन्हें पहचानो, बुरे विचारों को खारिज करो और अच्छे विचारों को अपनाओ। छोटे छोटे अच्छे विचार मिलकर बड़े और मजबूत चरित्र बनाते हैं। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा लेते हैं पर साथ हमेशा रहते हैं। बुरे लोगों को भी शुरुआत में कई चीजें मिल जाती हैं पर उनका साथ स्थायी नहीं रहता। जैसे कड़वी दवा शुरुआत में कड़वी लगती है पर वह बीमारी की जड़ को काट देती है, उसी तरह कुछ कठिन परिस्थितियां हमारी भलाई के लिए आती हैं। इसीलिए कष्टों से भागना नहीं, उन्हें समझना और स्वीकार करना सीखो। खुशी अक्सर क्षणिक होती है, कुछ लम्हों की, पर संतुष्टि स्थायी होती है और संतुष्टि हमें लंबे समय तक खुशी देती है। इसीलिए सिर्फ खुशी के पीछे भागना आसान है, पर जीवन में सच्ची क्षति तब होती है जब हम संतुष्टि नहीं सीखते। संतुष्टि से जीवन में शांति आती है। शरीर नश्वर है, मिट्टी का भाग है, माटी में मिल जाएगा, पर आत्मा अमर है। लोग बहुत समय शरीर के सुंदर बनाने में खर्च कर देते हैं पर आत्मा की सुंदरता पर ध्यान कम देते हैं। पर असली महत्व आत्मा की सुंदरता का है। इसलिए अपने आचरण और मन की शुद्धि पर काम करो, यही असली सौंदर्य है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को बेहतर करने के लिए आती है। इसलिए मुश्किलों को नकारात्मक रूप में नहीं बल्कि सुधार का अवसर समझो। समय पर समझ आना और परिपक्व निर्णय लेना जीवन को बदल देता है। यदि कोई व्यक्ति समय पर आपका साथ छोड़ दे, उसकी तरफ लौटकर मत देखो। रिश्ते निभाने के लिए सिर्फ बातें करना पर्याप्त नहीं है, समझना और समझाना जरूरी है। जो व्यक्ति आपके जीत हार से प्रभावित नहीं होता वही सच्चा इंसान है। दूसरों की जीत में खुश होना सीखो, इससे अंदर से बड़ा बनो। जब सारे रास्ते बंद लगें तो श्री कृष्ण एक नया रास्ता खोल देते हैं। यह विश्वास का रास्ता है, ईमानदारी, कर्म और भक्तिभाव का रास्ता। जब आप कर्म करते हो और फल भगवान पर छोड़ देते हो तब जीवन सिकुड़ता नहीं, खुलता है। अगर आप दूसरों से अच्छे की उम्मीद रखते हो तो उनके साथ बुरा मत करो। क्रोध और बदले की भावना अंततः आपको ही जलाती है। प्रतिशोध की आग में वह व्यक्ति जलता है जो बदला लेता है। इसलिए क्षमा और समझ ही सही राह है। एक बार एक संत के शिष्य ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया और गुस्से में आकर संत के मुंह पर थूक दिया।
संत ने न तो कोई प्रतिक्रिया दी न गुस्सा किया, वह शांत रहे। अगले दिन जब शिष्य का मन शांत हुआ तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने वही संत ढूंढे और पैर पकड़कर माफी मांगी। यह दिखाता है गलतियां होने पर सच्चा साहस है अपनी गलती मानना और माफी मांगना। केवल गुस्से में कोई माफी नहीं मांगता, इसलिए समय पर समझकर माफी मांगना रिश्तों को बचाता है। गलतियां सभी करते हैं, इंसान गलतियों का पुतला है। यदि कोई गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करो और उससे सीखो। कई बार लोग बार बार वही गलती करते हैं। असली समझदारी है दूसरों की गलतियों से सीख लेना, ताकि हमारा समय बर्बाद ना हो। सीखना आगे बढ़ने का तरीका है। मुझे उन लोगों से दिक्कत नहीं जो खुलकर नापसंद करते हैं। मुझे दिक्कत उन लोगों से है जो दिखावा करते हैं कि वे आपको पसंद करते हैं, पर अंदर से वैसा नहीं होते। दिखावा करने वालों पर भरोसा मत करो। असली चेहरा समय पर सामने आ ही जाता है। किसकी जैसी नीयत होगी वैसी ही कहानी उसके साथ बनेगी। कोई परिंदों के लिए बंदूक रखता है, कोई पानी रखता है। मतलब किसकी नीयत खराब होगी वही नुकसान उठाएगा। इसलिए अपनी नीयत अच्छी रखो, फिर परिणाम भी अच्छे होंगे। दुनिया में रहने की दो सबसे अच्छी जगहें हैं, किसी के दिल में रहो या किसी की दुआओं में रहो। ये दोनों चीजें असली आमंत्रित धन हैं। जब कोई आपकी पीठ पीछे बुरा बोलता है तो खुशी होनी चाहिए कि कम से कम वह मेरे सामने नहीं बोल पाया। मतलब सच्चाई सामने है और छुपे हुए लोग छुपे हुए ही रहेंगे। अगर आप हम सफर चुनते हो तो वह इंसान होना चाहिए जो हालात बदलने पर भी आपके साथ खड़ा रहे, हालात के अनुसार बदलने वाला नहीं। समय के साथ दर्द कम नहीं होता, इंसान को उस दर्द के साथ जीना आ जाता है। इसलिए सच्चा साथी वही जो कठिनाइयों में भी साथ निभाए। अगर कोई तुम्हें बार बार अनदेखा करता है तो थोड़े दिनों के लिए कॉल और मैसेज बंद कर दो। सच्चा प्यार वही है जो आपकी कमी महसूस कर सके। यदि फिर भी वह वापस ना आए तो जान लो कि उसे जाने देना ही सही है। जबरदस्ती प्यार हासिल किया जा सकता है, पर वह सच्चा नहीं होता, वह बेवकूफी होती है। जिसे हमारे जज्बातों की कदर नहीं, उसके पीछे भागना खतरनाक है। किसी ने आपको छोड़ दिया हो और फिर आपने फिर भी जीना सीख लिया हो, उस इंसान में सबसे अधिक आत्मस्फूर्ति और एटीट्यूड होता है, क्योंकि उसने खुद को साबित कर दिया कि वह अकेले भी मजबूत है। यही सच्ची स्वतंत्रता है। हमेशा तैयार रहो, मौसम और लोग कभी भी बदल सकते हैं। इसलिए अपनी मजबूती खुद बनाओ। सहारा कम लोग देते हैं, धक्का देने वालों की कमी नहीं। इसलिए अपनी ताकत और मनोबल खुद बनाओ। जो लोग दूसरों के भले के लिए काम करते हैं उन्हें अक्सर कष्ट सहने पड़ते हैं। फल देने वाले वृक्ष को पत्थर पड़ते हैं, यह सच है। पर फिर भी जो इंसान दूसरों का भला चाहता है वह अंदर से सुखी रहता है। अपने कर्म करता रहो, फल की चिंता मत करो, फल भगवान के हाथ में भरो। यही श्री कृष्ण की सीख है। यदि जीवन में कुछ गलत हो जाए तो घबराना नहीं चाहिए। दूध फटने पर वही लोग परेशान होते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। मतलब हर परिस्थिति में काबिल लोग समाधान निकाल लेते हैं। घबराहट से कुछ नहीं मिलता, समझदारी से समाधान निकलता है। बहुत कम लोग होते हैं जो सातों समय और समर्पण दे पाते हैं। जिनके पास समय, समझ और समर्पण है, उन लोगों को संभाल कर रखो। ऐसे लोग जीवन का सबसे बड़ा वरदान होते हैं। लोग जब बुराई करते हैं तो आप दुखी हो जाते हो, जब तारीफ करते हैं तो खुश हो जाते हो। इसका मतलब है कि आपकी सुख दुख की डोर दूसरों के हाथ में है। इसे अपने हाथ में रखो। कोशिश करो कि आपकी खुशी और दुख का आधार केवल आपके अपने कर्म और सोच हो, न कि दूसरों के शब्द। अगर कोई बार बार चीजें बदल कर भी दुखी रहता है तो समझो कि वजह उसका स्वभाव है। वक्त, घर, कपड़े बदलने से सुख नहीं मिलता। असली बदलाव अपने स्वभाव में करना होता है। अपना स्वभाव बदलकर आप दुनिया बदल सकते हो। जीवन की किताब में मां की मोहब्बत सबसे हसीन पन्ना है। लोग मां को तब याद करते हैं जब वह अकेले होते हैं, पर मां का स्थान
हमेशा अनमोल है। मां की दुआओं में ही जीवन की सच्ची शांति है। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा उपदेश यही है, कर्म करो, फल भगवान के हाथ में छोड़ दो। ये शरीर माटी का है, उससे मत चिपको। आत्मा अमर है, आत्मा को परमात्मा में मिलाने का प्रयास करो। जिस व्यक्ति ने अपने कर्म ईमानदारी से किए और परिणाम पर निर्भर नहीं रहा, वही सच्चा मुक्त हुआ इंसान है। हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो मन की एकाग्रता के लिए। क्रोध आने पर गहरी सांस लो, वाक्य न कहो। क्रोध शांत होते ही बेहतरीन निर्णय लें। अपनी गलतियों को स्वीकार करो और समय पर माफी मांगो। यह रिश्ता बचाने की सबसे तेज दवा है। दिखावे से बचो। सच्चाई तुमको हमेशा मजबूती देगी। दूसरों की जीत में खुश रहो, यह तुम्हें बड़ा बनाएगा। रिश्तों की कदर करो, पर हिम्मत से उन रिश्तों को छोड़ भी दो जो बिना कारण नहीं टिकते। आत्मा की सुंदरता पर काम करो। रोज थोड़ा गुण सुधारो। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। परिणाम भगवान के हाथ हैं। हमेशा तैयारी के साथ रहो। समय बदलता है, इंसान बदलता है, इसलिए स्थिरता अपने भीतर बनाओ। मां और सच्चे साथियों की कदर करो, उनकी दुआएं तुम्हें ऊपर उठाती हैं। दोस्तों, जीवन सरल है, पर उसका जीना समझदारी मांगता है। श्री कृष्ण की बातें हमें यही सिखाती हैं। मन को नियंत्रित करो, क्रोध से दूर रहो, कर्म करते जाओ और फल की चिंता पर निर्भर मत हो। गलतियां हों तो उन्हें मानो और माफी मांगो। रिश्तों को बड़ा रखो। आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो, क्योंकि यही अंतिम पथ है। जब हम किसी को बार बार याद करते रहते हैं तो धीरे धीरे अंदर से मरने जैसा महसूस होता है। यादें दिल को चुभाती हैं और हमें अंदर से खोखला कर देती हैं। जिंदगी मां जैसी नहीं होती कि हर पल प्यार दे दे। कई बार अपने ही लोग ऐसे बर्ताव करते हैं कि वे अपने कहने लायक नहीं रह जाते। जो लोग शिकायत नहीं करते, उन्हें भी दर्द होता है, पर वे अपनी पीड़ा खामोशी में सह लेते हैं। वक्त बदलता है, यह सच है, पर समय के साथ लोग दर्द सहना सीख जाते हैं, न कि दर्द खत्म हो जाता है। दुनिया में रहने की दो अच्छी जगहें हैं, या तो किसी के दिल में रहो या किसी की दुआओं में। इंसान की नीयत उसकी कहानी बनाती है। जैसे परिंदा के लिए पानी रखना एक एहसास है, वैसे ही किसी के लिए छोटा सा प्यार भी बहुत बड़ा होता है। जब कोई आपको अनदेखा करने लगे तो चिल्लाने की जगह चुपचाप उसकी जिंदगी से दूर हो जाओ। यह शांत विदाई ही बेहतर होती है। हर नई शुरुआत थोड़ी डराती है, पर याद रखिए, सफल वही होते हैं जो मुश्किलों के बीच भी आगे बढ़ते हैं। जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता, तभी मुश्किलें बड़ी दिखती हैं। तन्हा रहना कई बार अनदेखा होने से बेहतर होता है। अपने अंदर झांकने के लिए हिम्मत चाहिए। दूसरों की गलती ढूंढना तो हर कोई कर लेता है, पर खुद की कमी पहचानना कठिन होता है। दुख भोगने से ही किसी को सुख का मूल्य पता चलता है। अगर आप देखते हो कि चारों ओर लोग आपसे जलते हैं, तो समझो कि आप कहीं अच्छे मुकाम पर पहुंच गए हो। जो लोग दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, वे खुद गिर रहे होते हैं और समझ नहीं पाते। किसी की ज्यादा चिंता करना और उसकी हर बात पर ध्यान लगाना आपको कमजोर बना देता है। दूसरे लोग उसे आपकी कमजोरी समझने लगते हैं। लंबी जुबान और लंबा धागा अक्सर समस्या ही देते हैं। इसलिए बात को सिमटाकर रखें और जरूरत के अनुसार बोलें। आप क्या हो, यह जरूरी नहीं। यह जरूरी है कि आप में क्या अच्छाई है। बीता हुआ कल विचारों में रहेगा, आने वाला कल आपके हाथ में है। जीवन बूंद जैसा छोटा है, पर अहंकार सागर से बड़ा दिखता है। यहां हर आदमी मुसाफिर है। एक दिन यादें भी चलकर चली जाती हैं। बीता कल वापस नहीं आता, पर बीते कल की बातें हमेशा दिल पर असर डालती हैं। इसलिए लोगों से बहुत उम्मीद मत रखो। उम्मीदें ज्यादा रखें तो निराशा ज्यादा मिलेगी, और अक्सर लोगों को फर्क भी नहीं पड़ेगा। रिश्ते अजीब होते हैं, बिना भरोसे शुरू नहीं होते और बिना धोखे खत्म नहीं होते। संकट के समय साथ दिखाने वाले कई लोग वाकई मदद नहीं करते।
वे आपकी तबाही में खुश होते हैं। अपना भरोसा पक्का रखो, पर आंख बंद करके किसी पर पूरा भरोसा मत कर दो। इंसान बदलता है और कभी कभी वही लोग बदल जाते हैं जिन पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। जो लोग वक्त आने पर अपनों को समय देते हैं वो सबसे खूबसूरत और नेक लोग होते हैं। पर कभी कभी कुछ लोग आपकी नजरों से गिर जाते हैं। जिनकी कद्र करनी है वह आज ही कर लो, मरने के बाद तो पराए भी रो लेते हैं। अगर कोई आपसे नफरत करने लगे तो समझ लो कि वह व्यक्ति आपका मुकाबला नहीं कर पा रहा, इसलिए वह आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है। कितनी भी पढ़ाई कर लो, पर बोलने की तमीज न रखने वाला कोई भी अनपढ़ ही है। ऐसे लोगों के साथ ज्यादा वक्त मत बिताओ। जो हमेशा तुम्हें खुश और प्यारा महसूस कराते हैं उन्हीं के साथ रहो। मुझे चालाकियां करने नहीं आती, पर मैं समझता हूं धोखेबाजा स्वभाव वाले लोग अक्सर उसी गिरावट पर टिके रहते हैं जिन्हें उन्होंने पैदा किया है। गहरी नदी जैसी सच्चाई बिना शोर के बहती है। कई गहरे दुख भी बिना आंसुओं के होते हैं। जो आपको छोड़कर गए थे वे अक्सर वापस आते हैं, पर फर्क यह होता है कि उस वक्त आपकी ताकत अलग होती है। कामयाबी मिलने पर लोग वहीं खाली लिफ्फा की तरह दिखते हैं। जिन रिश्तों के भीतर कुछ नहीं था उन्हें हम संभाल सहकर रखते हैं और अपना समय खो देते हैं। सबका बुरा लगता है, पर कुछ लोग दर्द छिपाना भी जानते हैं। झूठ बोलने वाले की सजा यही होती है कि जब वह सच बोलता है किसी पर विश्वास नहीं रहता। प्रेम और मौत में समानता है। कोई उम्र नहीं, कोई समय नहीं, कोई जगह नहीं देखती। जो ज्यादा अपनापन दिखाते हैं कई बार वही बताते हैं कि वे असल में पराए हैं। इंसान सबसे ज्यादा तब परेशान होता है जब वह दूसरों के लिए ज्यादा जीता है और खुद के लिए कम। असल बड़प्पन उसकी हैसियत से नहीं, उसकी इंसानियत से तय होता है। इंसानियत बेबस हो जाती है पत्थर दिल लोगों के सामने, क्योंकि गुरूर की अंधी नजरें सच्चाई नहीं देख पाती। इसलिए चलने का हौसला रखो। रास्तियां बहुत हैं, कांटों की चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे साथ दुआएं हैं। शब्द दिल से निकलते हैं। दिमाग से निकलने वाले शब्दों में अक्सर सिर्फ मतलब होता है। हौसले की तीर भरी कवच में कोशिश का एक एक तीर जिंदा रखो। हारो फिर भी, हारने के बाद फिर जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। आलस्य से सावधान रहो। आज का दिन अगर तुम आलस्य को दे दोगे तो वह कल से तुम्हारा कल छीन लेगा। जिनके निभाने वाले और जाने वाले दोनों बहाने ढूंढते हैं उन पर मत अटक जाओ। दिल साफ रखने वाला इंसान सबसे ज्यादा रोता है, पर वही सच्चा इंसान भी होता है। दुनिया मतलबी है, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम भी वैसी ही बन जाओ। बुरे वक्त से मत डरो। कभी कभी जिंदगी अचानक अच्छा मोड़ ले लेती है। वक्त और किस्मत पर घमंड मत करो, क्योंकि दोनों बदल सकते हैं। लोग कहते हैं कि 4 रिश्तेदार तभी साथ मिलकर चलते हैं जब 5वां कंधे पर हो। यह तंज भी सही है कि हम अपने जीवन में अक्सर यही सोच विचार करते रहते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे। तब तक हम यही सोचते रहे कि आखिर 4 लोग क्या कहेंगे, और आखिर में वही 4 लोग बस यही कहते हैं। राम नाम सत्य है, इसलिए दूसरों की राय से ज्यादा अपने असल काम और अपने दिल की सुनो। जिंदगी में एक दूसरे जैसे होना जरूरी नहीं, पर एक दूसरे के लिए होना जरूरी है। झूठ भी अजीब है। अगर तुम खुद झूठ बोलो तो अंदर अच्छा नहीं लगता, और अगर कोई और झूठ बोले तो तुम पर गुस्सा आता है। शर्म की अमीरी और इज्जत की गरीबी। क्या सुंदर बात है कि इज्जत के लिए गरीबी में भी गौरव है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। चेहरे याद रखते हैं, चेहरों का असर मिलता है। छोटी सी लड़ाई से प्यार खत्म न कर दो। प्यार से लड़ाई खत्म करना ज्यादा अच्छा है। जब किसी की जरूरत बदलती है तो बात करने का तरीका भी बदल जाता है। यह स्वाभाविक है, पर इससे रिश्ता टूटना नहीं चाहिए अगर समझदारी हो। अगर किसी दुखी व्यक्ति की हंसी की वजह तुम हो तो समझ लो तुम उसके लिए सबसे जरूरी हो। अगर कोई तुम्हें आंख बंद कर विश्वास करता है तो उस भरोसे को कभी मत तोड़ो।
उसे यह एहसास मत देना कि वह अंधा था। ऊपर वाला जब तुम्हें कुछ वापस लेता है तो समझो उसने तुम्हें दंड नहीं दिया। हो सकता है उसने तुम्हारा हाथ खाली किया हो ताकि वह तुम्हें कुछ बेहतर दे सके। जो लोग दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखते हैं वही सबसे ज्यादा टूटते हैं। सलाह मिल सकती है और रास्ते मिलते हैं, पर मंजिल मेहनत से ही मिलती है। दिल साफ रखकर लोगों से मिलो। ऐसा करने से रिश्तों में सच्चाई आती है और दिल हल्का रहता है। जो लोग सब कुछ खोकर भी दूसरों को खुश रखते हैं, उनकी महानता अलग है। खुशियां जब आई तो उन्हें मिठाई समझकर मनाओ, और गम जब आई तो उसे दवाई समझकर सह लो। दोनों जीवन का हिस्सा है। समय और समझ दोनों साथ मिलना किस्मत वालों का नसीब है। अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। क्रोध पर चिल्लाना सरल है, पर क्रोध में चुप रहना बड़ी ताकत है। जब तक किसी ने अपनों से धोखा न दिया हो तब तक जीवन की असलियत समझ नहीं आती। हार जरूरी होती है, पर हार उसी समय जरूरी हो जाती है जब लड़ाई अपनों से हो। जितनी जरूरी लड़ाई अपने आप से हो उतनी ही जरूरी लगती है। घर को आबाद या बर्बाद करने के लिए कभी कभी सिर्फ एक सदस्य ही काफी होता है। मैंने लोगों के पीछे भागना छोड़ दिया, क्योंकि जितनी इज्जत मैंने दी उतनी ही मुझे गिराकर महसूस कराई गई। अकेले चलने वाले घमंडी दिखते हैं, पर असल में वे हर काम अकेले ही कर लेते हैं। उनकी मजबूरी भी यही होती है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप खुद को खुश रखें। रिश्तों के लिए थोड़ा झुकना ऊपर तक ठीक है। अकड़ रखने से रिश्ते टूटते हैं, पर जो झुकता है वही रिश्ते बचाता है। किसी का हाथ तभी पकड़ो जब तुम उसके साथ निभा सको। जिन्हें गलत समझना हो वे तुम्हारे मौन को भी गलत अर्थ दे ही देंगे। जिनमें अपनापन नहीं है उनसे लगना क्या फायदा। असली सम्मान तुम्हारी मौजूदगी में कहे गए शब्दों में नहीं, बल्कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में जिन शब्दों के जरिए तुम्हें संभाला जाता है उन्हीं में निहित है। हजारों में भी मुझे वह एक चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बुराई न सुने। रिश्तों को बचाने की शर्तें होती हैं, और यही वजह है कि कई बार हम हार मान लेते हैं। पर हार का अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो। कई बार हार का मतलब है समर्पण, सीख और आगे बढ़ने का रास्ता। जिनके आंसू तुम्हें रुलाते हैं अक्सर वही लोग आते हैं जो कहते हैं तुम हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहने लगे तो समझ लो कि जीना उन लोगों को भी आ गया है। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला कल नहीं बदल सके। कहां खर्च करूं अपनी दिल की दौलत। यहां तो सब भरी जेबों को सलाम करते हैं। जिंदगी में किसी के आदी मत बनो, क्योंकि इंसान स्वभाव से स्वार्थी होता है। जब कोई तुम्हें पसंद करता है वह तुम्हारी बुराइयां भूल जाता है, और जब कोई नफरत करता है वह तुम्हारी अच्छाइयां भुला देता है। अपने आप से मोहब्बत करो, अपने आप को भूलना बंद करो, तभी तुम्हें खुदा मिल पाएगा। जो हमें गिरा देता है उनसे सीख लेते हैं, यही असली बढ़ोतरी है। अपने आप को खोने के बाद खुद को फिर से पाना ही असल जीत है। दिल को भारी मत रखो। यादें दुखाती हैं, पर जिंदगी आगे बढ़ती है। अपने आप को बड़ी इज्जत दो। दूसरों की नजरें इतनी अहम मत होने दो। रिश्तों में झुकना कभी कमजोरी नहीं, यह समझ और प्यार की पहचान है। भरोसा कीमती है। आंख बंद करके भरोसा मत करो, पर अच्छे लोगों को मौका जरूर दो। जो तुम्हें गिराने की कोशिश करे उसे छोड़ दो। तुम्हारी ऊर्जा उन लोगों के लिए बर्बाद मत करो। कठिन समय में धैर्य रखो। अक्सर वही समय जीवन को नया मोड़ देता है। खुशियों को मिठाई समझकर मनाओ, दुखों को दवाई मानकर सहो। खुद से प्यार करो, यह जीवन की सबसे जरूरी बात है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हर चीज टूटती सी महसूस होती है। रिश्ते टूटते हैं, यकीन दरकता है और दिल पर चोट लगती है, पर यही टूटन अक्सर हमारी सच्ची पहचान और असली ताकत दिखाती है। इस स्क्रिप्ट में हम धीरे धीरे समझेंगे कि कैसे टूटे रिश्तों से बाहर निकलकर फिर से मजबूत और खुशहाल जिया जा सकता है।
जब कोई आपको छोड़ दे या रिश्ता खत्म हो जाए, सबसे पहले उसे स्वीकार कर लें। स्वीकार करना मतलब हार मानना नहीं, बल्कि सच्चाई को पहचानना है। जब आप पहचान लेते हैं कि यह रिश्ता अब आपकी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रहा, तो आप अपने अगले कदम स्पष्ट तरीके से ले सकते हैं। सच मानिए, किसी का जाना आपके खत्म होने का संकेत नहीं, यह सिर्फ दिखाता है कि उस रिश्ते का समय पूरा हो गया। आपकी असली जिंदगी अभी बाकी है। दर्द छुपाने या नजरअंदाज करने से जख्म गहरे होते हैं। रोइए अगर मन करे, पर रोने के बाद उठ जाइए। आंसू भावनाओं का सामान्य हिस्सा है। ये आपको साफ कर देते हैं और भीतर हल्का करते हैं। रोकर दिल हल्का करने के बाद मुस्कुराकर नई राह पर चलना असली बहादुरी है। कभी ऐसा मत सोचिए कि आपकी कद्र किसी दूसरे के व्यवहार से तय होती है। आपकी कीमत आपकी पहचान, आपके कर्म और आपके आदर्शों से आती है। किसी की नजर में आपकी कीमत कम होने का मतलब यह नहीं कि आप असल में कम हैं। खुद को समय दें और अपने गुणों को गिनें।